हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में मुख्य न्यायाधीश से टॉप 20 एमसीक्यू कवर करेंगे जो कि आगामी आने वाले सभी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं एस बोबडे, जिनका पूरा नाम है शरद अरविंद बोबडे। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं शरद अरविंद बोबडे, जो कि भारत के नए मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई बने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, शरद अरविंद बोबडे भारत के किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये बने हैं 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। इससे पहले 46 भारत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश किस राज्य से हैं? तो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे महाराष्ट्र के नागपुर शहर से हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश किसकी जगह लेंगे? तो इससे पहले थे भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जो कि असम राज्य से 46 नंबर के मुख्य न्यायाधीश से थे। अब इनकी जगह लेंगे शरद अरविंद बोबडे बोबडे। अगला क्वेश्चन नंबर 5, भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन नंबर 6, भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो त्यागपत्र भी भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को ही देता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहला, वह भारत का नागरिक हो, भारत के किसी भी अदालत का 5 वर्ष तक जज रहा हो, भारत के किसी भी अदालत में 10 वर्ष तक वकील रहा हो। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी योग्यताएं होनी चाहिए भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल अपॉइंटमेंट से लेके 65 वर्ष की उम्र तक होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट होती है आर्टिकल 124 के अंतर्गत। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन क्या है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वर्तमान में सैलरी है 2,80,000 प्रति माह। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के पहले फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे H.J. कानिया, हरिलाल जे कानिया। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल जजों की संख्या कितनी है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में टोटल जज हैं 33, जिसमें एक है मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो टोटल संख्या है 33। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है इसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल 124 से लेके 147। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, 124। भारत का पहला हाई कोर्ट कब और कहाँ बना? तो भारत का पहला हाई कोर्ट बना था कोलकाता हाई कोर्ट 1862 में। 1862 में भारत के 3 हाई कोर्ट बने थे। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत 1 जुलाई 1862 को कलकत्ता हाई कोर्ट, 14 अगस्त 1862 को बॉम्बे हाई कोर्ट, 15 अगस्त 1862 को मद्रास हाई कोर्ट, जिसमें से सबसे पहले बना था कलकत्ता हाई कोर्ट। वर्तमान में भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो वर्तमान समय में भारत में टोटल हाई कोर्ट हैं 25, और 25 नंबर का जो हाई कोर्ट बना है, सबसे लेटेस्ट नवीनतम हाई कोर्ट बना है आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट 1 जनवरी 2019 को। ये बना है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती शहर में। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो हाई कोर्ट होते हैं इनके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के साथ। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, भारत का राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17,
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो त्यागपत्र भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना देते हैं भारत के राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो भारत के जो हाई कोर्ट हैं इनके लिए जो अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद है आर्टिकल 214, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। वर्तमान में भारत के राज्यों के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन क्या है? तो भारत के जो हाई कोर्ट हैं इनके मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,25,000 प्रति माह। राज्यों के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यकाल होता है अपॉइंटमेंट से 65 वर्ष की उम्र तक, और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल होता है अपॉइंटमेंट से 63 वर्ष की उम्र तक, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। 63 नहीं, सॉरी 62 वर्ष की उम्र तक, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। तो ये थे हमारे मुख्य न्यायाधीश से टॉप 20 MCQ जो कि आपके हर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर एग्जाम।